जब ना डॉक्टर महानूर के ऊपर तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या हुआ तो उसके बाद यकीन कीजिए मुझे कई घंटे लग गए ये समझने में कि क्या आज भी हम उसी जगह पे रहते हैं जहां औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था। वो तमाम चीज़ें जो इस हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए थी नहीं मौजूद हैं। क्यों? सीएम सरफराज बुगटी साहब, आप सुबह के बड़े खैर ख्वाह हैं, आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं और आपकी हुकूमत तो बहुत दावे कर रही है कि वो हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम पे बहुत काम कर रही है। कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में जो हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज तो यकीनन अब तक आप सब देख चुके होंगे। इस वीडियो में दो रोल्स थे, एक हीरो हमारे सामने आया मर्द और एक मर्द हमारे सामने एज एन विलेन नजर आया। एक मर्द वो था जो एक खातून को बचा रहा था, जबकि एक मर्द वो था जो उसके ऊपर तेज़ाब फेंक रहा था। इसके अलावा आपको बहुत से हशरात इस वीडियो में नज़र आए होंगे। मैं उन तमाम लोगों को हशरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको याद होगा भारत ने सिर्फ लाल बेग कहने पर भारतीय नौजवानों ने एक पूरी की पूरी पार्टी बना दी थी और मैं आप सबको वो तमाम लोग जो उस वक्त कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थे, तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या हो रहा था और वो अपनी जेबों में अपने मोबाइल तलाश कर रहे थे कि वो एक खातून का मजाक उड़ा सकें या वो इस वाक़े को हाईलाइट कर सकें। ऐसे लगता है जैसे सोसाइटी में हर दूसरा फर्द एक जर्नलिस्ट बन गया है या वो मीडिया पर्सन की तरह काम कर रहा है, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ जो होने वाली स्टोरी है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अगर कभी इस तरह का वाक़या हो तो आपको मोबाइल निकालने से पहले बहुत से और भी काम होते हैं जो करने होते हैं और कोशिश कीजिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश कीजिए। तवारे पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जो बलूचिस्तान में ख़वातीन और बलूचिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ जो जुल्म और सितम है हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब ना डॉक्टर महानूर के ऊपर तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या हुआ तो उसके बाद यकीन कीजिए मुझे कई घंटे लग गए ये समझने में कि क्या आज भी हम उसी जगह पे रहते हैं जहां औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था, ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, बेटियों को पैदा होने पे मार दिया जाता था। ज़रा सा समझे हम सब की ज़िम्मेदारियां क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे कि इस वाक़े में क्या हुआ, इसकी मुहर्रिकात क्या हो सकती हैं, इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं और हम सबको ऐसी सूरत हाल में क्या करना होता है। तो इसका आगाज़ करते हैं कि वाक़या क्या हुआ। सिविल हॉस्पिटल कोयटा का एक लिफ्ट ऑपरेटर किसी से टेलीफोन पर बात करते हुए सामने आता है, एक हॉस्पिटल के कमरे को नॉक करता है और फिर जो ही खातून डॉक्टर दरवाज़ा खोलती हैं वो उनके ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। डॉक्टर साहिबा परेशानी में, घबराहट में और दर्द की कैफियत के साथ लॉबी तक आती हैं जहां वो बैठ जाती हैं। किसी को नहीं समझ आती, लोग मोबाइल निकाल रहे होते हैं। मीनवाइल हॉस्पिटल का एक पैरा मेडिकल स्टाफ जिसका नाम अब्दुल रज़ाक खिलजी है वो सामने आता है, अपना कोट उतारता है, खातून के ऊपर कोट डालता है और उनके चेहरे को बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है 72 घंटे गुजर जाने के बाद हमारे पास ये इतलात आई हैं कि दोनों यानी कि डॉक्टर महानूर और अब्दुल रज़ाक खिलजी अब बेहतर कंडीशन में हैं और उनको हुकूमत की जानिब से तमाम तर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब जनाब बात करते हैं ये वाक़या कहाँ पे पेश आया था। हॉस्पिटल में पेश आया था। हॉस्पिटल कौन सा था? कोयटा का सिविल हॉस्पिटल, जो कि कोयटा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में एक बर्न वार्ड भी मौजूद है। इस अस्पताल में तमाम सहूलियात फराहम की जाती है, लेकिन टेक्निकल अमले से लेकर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के ना होने तक हमने देखा है कि वो तमाम चीज़ें जो इस हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए थी नहीं मौजूद हैं। क्यों? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके लिए तवारे पाकिस्तान काम कर रहा है। तवारे पाकिस्तान ये चाहता है कि बलूचिस्तान में इतनी अवेयरनेस हो कि लोग समझ सकें कि उनकी ज़रूरियात क्या है, उन्हें किस किस्म की तिबी सहूलियात की ज़रूरत है। एक डॉक्टर जिन्होंने MBBS किया हुआ है, हाउस जॉब कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डॉक्टर हैं, ट्रेनिंग पर मौजूद थी, इनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है और हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है, बेसिक बुनियादी तिब्बी
सहूलियात नहीं फराहम की जा सकती। सीएम सरफराज बुगटी साहब, आप सूबे के बड़े खैर ख्वाह हैं, आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं और आपकी हुकूमत तो बहुत दावे कर रही है कि वो हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम पे बहुत काम कर रही है। सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप सोचें कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा होगा। कोयटा में, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने तबाहाल हैं कि वहाँ पे ताले लगे होते हैं बर्न यूनिट में, जैसे कभी ऐसा हादसा हो ही नहीं सकता। और हर दूसरे दिन होने वाला जो बम धमाका का वाक़या है जो बलोचिस्तान में होता है, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? ऑब्वियसली बलोचिस्तान के हॉस्पिटल पे। वो लोग जो बीमार होते हैं, जल जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं बम धमाके के नतीजे में, उन्हें कहाँ लेके जाते हैं? बर्न यूनिट्स में लेके जाते हैं। आपके अपने सूबे के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है। ज़रा तो खौफ कीजिए, ज़रा तो इस बात को सोचिए कि बलूचिस्तान में ये क्यों नहीं है और क्यों बलूचिस्तान में ज़ख्मी हो जाने वाले एक शख्स को बलूचिस्तान से कराची लेके जाना पड़ता है। 2-2.5 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे तो लगे ही होंगे ना जहाज़ पे लेके जाने में भी। आपको बताते चलें कि ये हादसा होने के 3 घंटे के बाद डॉक्टर महानूर को मुंतकिल कर दिया गया बलूचिस्तान से सिंध में, और सिंध में भी कहाँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एज इफ पाकिस्तान में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो सर्जरी कर सकें, कि वो किसी की आंख को बचा सकें, वो किसी के ऊपर तेजाब गिर गया है, किसी के घर में किचन का चूल्हा फट गया है, उसको बचा सकें। ये हमारे हालात हैं। अब बात करते हैं इस वाक़े में हुआ क्या। वो साहब जो लिफ्ट ऑपरेटर थे, मैं उनका नाम भी लेना नहीं पसंद करती, इसलिए क्योंकि उसका नाम इस काबिल नहीं है कि उसका नाम लिया जाए। हम सबको ऐसे बगैरतों के नाम अपनी लिस्ट में से डिलीट कर देने चाहिए। किसी के कहने पे या अपनी मर्जी से उसने तेजाब फेंका। बाकी के मुहर्रिकात 72 घंटे गुजरने के बाद भी हमारे सामने नहीं आ सके। आप जानते हैं हम क्यों खामोश थे? हम इसलिए खामोश थे कि हम समझते हैं कि 72 घंटों तक तो कम से कम बेसिक बुनियादी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो कल्प्रिट था वो आधे घंटे के अंदर मार दिया गया। आई लिटरली अप्रिशिएट एज एन पाकिस्तानी वुमेन के एक खातून को तो आप इंसाफ नहीं दे सकते थे। यकीनन मुझे समझ आती है कि सिस्टम को, इंसाफ के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं था बलूचिस्तान की हुकूमत को, इस शख्स को मार दिया गया। ये कितना बड़ा सवाल है। मुहर्रिकात डिस्कस ही नहीं किए गए, वजूहात जानी ही नहीं गई। इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने शख्स को ढूंढने की कोशिश की, एक बस स्टॉप से मिला, जब मिला तो उसने बंदूक निकाली, पुलिस के ऊपर गोली चलाई और पुलिस ने कहा कि हमें खदशा था कि ये हमें गोली मार देगा, और हमने उसके ऊपर अटैक किया और जवाब में वो मारा गया। इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर तक बात ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसे जुर्म को यकीनन सज़ा देनी चाहिए, और इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी कि रहती दुनिया तक इसका नाम याद रखा जाता। और पाकिस्तान में क्या, हर पूरी दुनिया में हर वो शख्स जो एसिड और इस तरह की चीज़ों को कर सकता है, वो समझ सकता कि वो आइंदा कभी ये ना करता। इसको तो मार देने के बाद भी मेरे ख्याल से कोयटा के चौक पर लटका देना चाहिए, उस वक्त तक कि इसके जिस्म में जो गोश्त मौजूद है वो परिंदे ना खा जाएं, तब सज़ा मुकर्रर होती है। कोई बताएगा कि वो इस खातून को क्यों मारना चाहते थे? क्या उसका सिर्फ ज़ाती इंटरेस्ट था, या वो ये सब कुछ किसी के कहने पे कर रहा था, वो किसी को बचाना चाहता था? अगर ऐसा है तो हुकूमत उन नताइज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करे, इसके मर जाने के बावजूद भी ढूंढे उस शख्स को जो इस तरह के वाक़यात में मुलविस हो सकता है। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर जो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, वो किसी लिफ्ट ऑपरेटर से तो नहीं फंस सकती, और क्योंकि वो नहीं फंस सकती तो इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ इंगेज नहीं थी जिस पर ये वाक़या पेश आया होगा। मगर ये भी मुमकिन है कि कोई ना कोई शख्स बिहाइंड द सीन मौजूद है जो चाहता था कि इस डॉक्टर को उसके मंसूबे ना पूरे होने के नतीजे में नुकसान पहुंचाया जाए। वो नुकसान उन्हें पहुंचा दिया गया। आपको बताते चलें, इस वक्त 72 घंटे गुजरने के बाद हमारे पास अपडेट ये है कि 13% डॉक्टर महानूर की बॉडी जली है। उनकी आंख अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया होने से बचा ली गई है। उनकी फेस की अब सर्जरी होगी, वो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, हुकूमत बलूचिस्तान ने ऐलान किया है कि उसकी ये सर्विसेज फराहम करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। इन सारे वाक़यात के बाद हमें कोयटा के डॉक्टर्स इस बात का वावेला मचाते हुए नज़र आए कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी नहीं है। मुझे लगता है इस मुल्क में किसी की सिक्योरिटी नहीं है। आप औरतों के लिए क्या करेंगे जब आप अपनी ही औरतों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं?
सो डॉक्टर्स के कुछ मुतालबात बहुत जायज़ थे कि पूछा जाए ये सब कुछ कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन था, इस तमाम वाक़े के मुहर्रिकात कौन से थे। खातून के भाई ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े की वजह से बहुत तकलीफ़ में हैं, मेरे वालिदैन और मैं, हम नहीं समझ सकते कि ऐसा हो सकता है। खूबसूरत चेहरा आपने कैसे खाक में मिला दिया, यूँ कहना चाहिए। अगर आपकी शक्ल प्यारी नहीं है तो कम से कम दूसरों की शक्ल तो ना बिगाड़े ना। अब बात करते हैं कि हम सब की क्या ज़िम्मेदारी है। वो जिन लोगों को वीडियो के आगाज़ में मैंने हशरात कहा था, उन सब की पहली ज़िम्मेदारी ये थी कि वो मोबाइल निकालने के बजाय अपने आसपास पानी ढूंढते, कोई कपड़ा ढूंढते और जिस जगह पर तेज़ाब गिरा था उसको कवर करने की कोशिश करते। वो दुपट्टा तो आपने देख लिया होगा ना, जो खातून का सेहन में गिरा था, जिसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं, जो तेज़ाब से बिल्कुल गल सड़ गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खातून की ज़िंदगी बच गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सब तमाशाई हैं, और क्या अब भी हम तमाशाई बने रहेंगे? आप हर जुल्म पे चुप हो जाएं। आपकी बच्चियों का रेप हो, आप खामोश हो जाएं। आपकी औरतों को बरहना करके मारा जाए, आप खामोश हो जाएं। आपकी औरतों को किसी भी जरगे में बैठ के फैसला कर दिया जाए, आप खामोश हो जाएं। क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते और नहीं कर सकते, इसलिए हम सब खामोश हैं। सो तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हम ऐसे तमाम वाक़यात की कंडेमिनेशन करते हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जब एक खातून के ऊपर उसकी करैक्टर एसेसिनेशन की गई थी, सिर्फ इस बात पे कि वो टेररिस्ट है, तो हमने आवाज़ उठाई थी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप मर्द दहशतगर्द की करैक्टर एसेसिनेशन नहीं करते तो आप एक औरत दहशतगर्द की भी करैक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते। जब एक मर्द के होने वाला जुल्म सब समझते हैं, तो एक औरत के ऊपर होने वाला जुल्म हम सब औरतों को ऐसे लगता है कि वो हमारे ऊपर होने वाला जुल्म है। आज उस खातून को निशाना बनाया गया है, कल वो मैं होंगी, परसों मैं नहीं होंगी तो आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपके घर में रहने वाली कोई और औरत होगी। हम सबको मिलकर खड़ा होना है। एहतजाज कीजिए और अपने गैरत के नाम पे होने वाले कत्ल से लेकर हर उस जगह पर आवाज़ उठाइए। आपको पसंद करने का हक है, औरत को पसंद करने का हक नहीं है। वो पसंद कर दे तो आप उसे गोली मार दें। एक औरत, मर्द गलती कर दे आप उसे माफ़ कर देते हैं, औरत गलती कर दे आप उसे माफ़ नहीं करते। क्यों? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? और आखिरी एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हिज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। इसी के साथ आज की इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।